गीता जी का प्रयोजन क्या है, गीता जी का परम प्रयोजन क्या है। और जब तक परम प्रयोजन न प्राप्त हो जाए तब तक श्रीमद् भगवद गीता जी का श्रवण मनन निधिध्यासन साधन लगे रहना चाहिए। इसको कहते हैं लक्ष्य की प्राप्ति पर्यंत हमको लगे रहना है। थोड़ा सा कोई साधन किया और थोड़ा सा साधन करके उस साधन से उपराम हो गया, निवृत्त हो गया, तो उसको उस गंतव्य की प्राप्ति नहीं होगी। अगर हमारे चित्त में एक भाव है कि बद्रीनाथ पहुंचना है, बद्री विशाल का दर्शन करना है, तो जब तक बद्री विशाल का दर्शन ना हो जाए तब तक आपको प्रयत्न करते रहना होगा, चलते रहना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बद्रीनाथ तक पहुंच के दर्शन नहीं कर पाते, ऐसी भी घटना होती है। धाम तक पहुंच करके नहीं कर पाए। हमको अपने गंतव्य की प्राप्ति पर्यंत लगे रहना चाहिए। कौन सा है गंतव्य? भगवान भाष्यकार ने एक शब्द लिखा है, यहां से जहां से कल हमने छोड़ा था, किसी के पास हो तो देख लेना। तास्य अस्य गीता शास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजनम परम निःश्रेयसम। भगवान ने जो उपदेश दिया था वो और जो हमारे सामने उपलब्ध है, तस्य अस्य, उस गीता शास्त्र का, इस गीता शास्त्र का संक्षेप में मैं प्रयोजन कहूं इसका, तो परम प्रयोजन है उस निःश्रेयस तत्व की प्राप्ति। निःश्रेयस, निःश्रेयस माने आप भीतर पूरी तरह से तृप्त हो जाओ, आत्म तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए, पायहु परम विश्राम, पूरी तरह से विश्राम की अवस्था प्राप्त हो जाए। अगर भीतर कोई तृप्ति है, अतृप्ति है, भीतर कोई असंतोष है, भीतर किसी प्रकार का दुख विक्षेप है, तो अभी आपको परम प्रयोजन की प्राप्ति नहीं। अभी ऐसा चित्त में हो, अब कुछ करना बाकी नहीं रहा, अब कुछ जानना बाकी नहीं रहा, अब कुछ पाना बाकी नहीं रहा। भीतर यत् प्राप्य न किंचिद वांछति न शोचति न रमते न उत्साही भवति यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। उस स्थिति में पहुंच जाए कोई, भीतर से पूरी तरह से तृप्त, खोखलापन ना रहे, कोई कमी ना रहे, अधूरापन ना रहे। अरे अरे ये काम नहीं हो पाया, अरे अरे इतना करना था नहीं कर पाया, वो पाना था नहीं पा पाए, अभी भीतर अतृप्त है तो अभी पहुंच नहीं पाए। निःश्रेयस, निःश्रेयस माने जो परम कल्याण हो सकता है कर लिया। कब होगा? साहेतुकस्य संसार से अत्यंत उपरम लक्षणम। ये जो संसार है शोक मोह का, सुख दुख का, ये जो लगातार डामाडोल होता हुआ संसार है, इसका जो मूल हेतु है अविद्या, वह मूल हेतु अविद्या के साथ ये पूरा का पूरा संसार आपका उपराम हो जाए, शांत हो जाए, ना अविद्या रही ना अविद्या के कार्य रहे। हाँ, संसार में भटकाव बहुत है, संसार में बहुत सारी कामनाओं का जाल फैला है और सब का सब मूल इसकी अविद्या। हाँ, एक बार अविद्या मिटी फिर उसके बाद संसार पूरी तरह से शांत। यही श्रीमद् भगवद गीता का परम प्रयोजन है, अविद्या की निवृत्ति, और अविद्या की निवृत्ति से संसार की निवृत्ति, और संसार की निवृत्ति से भीतर परम शांति, परम संतुष्ट, कोई अभाव नहीं है अब भीतर, कोई भीतर अब कमी नहीं है। अब मैं तो परब्रह्म हूं, मैं तो वही परमात्मा का स्वरूप हूं। इस अनुभूति तक पहुंचना, यहां तक पहुंचाना श्रीमद् भगवद गीता का प्रयोजन है। यही गीता जी का परम प्रयोजन है। कैसे होगा
ये गीता जी का परम प्रयोजन प्राप्त करना है। अभी क्या करूं, अभी क्या करूं? भगवान भाष्यकार जो शब्द लिखते हैं, तातचा सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञान निष्ठा रूपा धर्मात् भवति। तातचा वो परम प्रयोजन की प्राप्ति, वह परम पद की प्राप्ति सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात्, जब तक सभी कर्मों का अच्छी तरीके से विधिवत संन्यास नहीं कर दिया जाता तब तक हो नहीं सकता। सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात्, बाह्य जगत में जो दौड़ है वो सारे कर्मों का अच्छी तरह से संन्यास। अच्छा, बाहर का काम तो छोड़ दिया, संन्यास कर दिया, फिर अब बैठ गए हम जंगल में एकांत में गुफा के अंदर। बोले नहीं, अब विचार करो उपनिषद का, गीता का और आत्मज्ञान निष्ठा रूपा संसार से अत्यंत विरक्ति और अपनी आत्मा स्वरूप में पूरी तरह से परम निष्ठता, ये दोनों हो जावे तब यह परम प्रयोजन की सिद्धि होगी।